लायन सफारी की खबर के साथ जहां पहुंचे हैं मुलायम सिंह यादव। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने के लिए मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है, जहां मुलायम सिंह यादव ने लायन सफारी का दौरा किया है। मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है इटावा सफारी, और सफारी पार्क बनाने के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं। सपा संरक्षक अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने के लिए लायन सफारी पहुंचे। आपको बताएं, एक ऐसी योजना जिसे सपा संरक्षक ने बड़ी शिद्दत से अपने काल में बनाने की कोशिश की, इसकी नींव रखी और ये बनकर भी तैयार हुई। हालांकि लायन तो इसमें नहीं है, लेकिन सफारी पूरी तरीके से विकसित है। ड्रीम प्रोजेक्ट नेताजी का, और खुद पहुंच करके उन्होंने इस साकार सपने को देखा। देख सकते हैं आप, समर्थकों की भीड़ है और इस इटावा सफारी के प्रणेता जो रहे हैं, जिन्होंने नींव रखने के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए काम किया और उस सपने को आगे बढ़ाने में अखिलेश यादव ने ही मदद की थी। वो क्योंकि उन्हें पता था नेताजी का सपना है, उनका प्रोजेक्ट है, उसे पूरा होने के बाद, हालांकि लायन सफारी नहीं कह सकते, इसमें लायन नहीं है, लेकिन इटावा सफारी अपने आप में काफी बड़ी सफारी है, खूबसूरत है। विदेश के आर्किटेक्चर को यहां से, बाहर से जो आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने इसे डिजाइन किया, उसे बनाया और बड़ी खूबसूरती से बनाया। इसके बाद आज मुलायम सिंह यादव खुद पहुंचे इटावा सफारी देखने के लिए। इसकी खूबसूरती, बहुत बड़ी सफारी है, हालांकि लाइन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट नेताजी का। बड़ी खबर हमीरपुर से है। गुटखा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जीएसटी की टीम पिछले 16 घंटों से छापेमारी के कार्रवाई को कर रही है। गुटखा कारोबारी के घर भारी मात्रा में कैश मिला है, सूत्रों से पता चला है। रुपयों की गिनती के लिए एसबीआई के कर्मचारी बुलाए गए हैं। देखिए, हमीरपुर से यह बड़ी खबर है, जहां गुटखा कारोबारी के घर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और सूत्र बताते हैं कि इतना कैश मिला है कि इसे गिनने की प्रक्रिया चल रही है और पिछले 16 घंटे से छापेमारी चल रही है। गुटखा कारोबारी के घर पर छापेमारी की खबर और पिछले 16 घंटे से जीएसटी की पूरी टीम, और ये देखिए, संभवतः ये माना जा रहा है एसबीआई की टीम यहां तमाम बरामद कैश को गिन करके साथ ले जाने के लिए मौजूद है। इन बक्सों में भरकर कैश ले जाया जाना है। सूत्रों से पता चला है कि भारी मात्रा में कैश है। 16 घंटे से जीएसटी की छापेमारी चल रही है और बरामद कैश को गिनने के लिए अब एसबीआई के कर्मचारी बुलाए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमीरपुर से, गुटखा कारोबारी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां एसबीआई के कर्मचारी इन बॉक्सेस को लेकर के, इस बक्से को लेकर के ऊपर जाते दिखाई दे रहे हैं। ये कारोबारी का घर है और कर्मचारी वहां पहुंच करके नोटों को गिनने का काम करेंगे। और बक्सों को देखिए आप, कितने बक्से हैं यहाँ। मथुरा में अवैध कॉलोनी पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। भरतपुर रोड पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनीज पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहाँ भरतपुर रोड पर मथुरा की तस्वीरें हैं। लगातार ये चेतावनी दी जा रही थी कि कॉलोनी का नियमितीकरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा था और नोटिस के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। तो देखिए, भरतपुर रोड मथुरा की ये तस्वीरें हैं। कॉलोनी के नियमितीकरण की सूचना तो दी जा रही थी, नोटिस दी जा रही थी, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था माकूल। तो अब ऐसे में प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मथुरा के भरतपुर रोड की अवैध कॉलोनी थी, कई बार nोटिस दिया गया, एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता देख प्रशासन ने अपनी तरफ से ये कार्रवाई की। अलीगढ़ में नगर निगम का बुलडोजर को सारसौल चौराहे से आगे जीटी रोड पर खूब गरजते देखा गया। मुख्य मार्ग पर सरकारी भूमि पर बनी दुकानें और गैराज ध्वस्त किए गए। एलमपुर में भी सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, मगर नगर निगम के ऑफिसर्स ने सख्ती दिखाई
और किसी की एक नहीं चली। अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। अतिक्रमण हटाने का अभियान अभी और भी जारी रहेगा। तो देखिए आप जगह जगह किस तरीके से प्रशासन की सख्ती नजर आई। अलीगढ़ से ये तस्वीरें हैं। यहां पर भी बार बार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था और ऐसे में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। 2 स्पॉट तय किए गए थे, एलापुर गढ़िया में और एलमपुर में। यहाँ पे जो भूमि है 9,740 वर्ग मीटर भूमि को आज मुक्त करा रहे हैं हम लोग, जिसकी अगर बाजारू मालियत हम देखें तो लगभग 100 करोड़ रुपए होती है। और जो एलापुर गढ़िया में जगह मुक्त कराई गई वो 1800 वर्ग मीटर थी, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये। ये अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। जो है बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का भी बुलडोजर चला है। गांव खेतलपुर में 3 बीघा जमीन, खुर्जा रोड पर 7 बीघा और ग्वेरू नगर के पास लगभग 5 बीघा भूमि पर से अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त किया गया है। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें आप देखिए, लोकेशन कई लेकिन एक्शन वही, जहां पर नोटिस देने के बाद भी अवैध कब्जे को नहीं हटाया जा रहा था, तो फिर प्रशासन ने कार्रवाई की। इधर बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के समीपुर में भूमाफियाओं द्वारा प्रेम नगर नाम की कॉलोनी में जमीन में प्लॉटिंग कर भूमाफियाओं ने इस पर प्लॉटिंग का काम शुरू कर दिया था। प्रशासन को इसकी खबर मिलने पर प्रशासन ने जांच पड़ताल की तो पता यह चला कि भूमाफिया अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके उस पर प्लॉट काटने का काम शुरू कर रहे हैं। एसडीएम मनोज कुमार ने सरकारी अमले के साथ पहुंचकर जमीन पर बनी बाउंड्री को गिरा करके जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के एसडीएम ने निर्देश दिए। समीपुर रेलवे फाटक के पास में एक अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी जो कि लगभग 7 बीघे में थी। इनको पूर्व में कई बार कहा गया कि आप आबादी डिक्लेयर करा लें और अपना नक्शा पास करा लें, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो इस अवैध कॉलोनी और भोली भाली जनता को ठगने के लिए इन लोगों ने अपना एक प्रपंच किया था, अपने स्टाफ छोड़ रखे थे। तो आज इनकी क्षेत्रीय लेखपाल हैं और भी हमारे तहसील के राजस्व कर्मी हैं, इनकी उपस्थिति में जेसीबी से इनके सारे अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया।